Hello everyone, welcome in this session of Business Studies class. In today's session, we are going to discuss the services of retailer. The services of retailer can be classified under two heads. First one is services to manufacturer and wholesalers, and second one is services to consumers. Very first we are going to discuss the services towards wholesalers. First one is to provide necessary information. रिटेलर जो है स्टूडेंट्स मैन्युफैक्चरर को, होलसेलर को कंज्यूमर की नीड, वांट, टेस्ट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. अगर रिटेलर ना हो तो कंज्यूमर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन होलसेलर और मैन्युफैक्चरर के लिए कलेक्ट करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि रिटेलर जो है वो कंज्यूमर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, उसके साथ उसका फ्रेंडली बिहेवियर होता है. रिटेलर को कंज्यूमर जो है वो बहुत ओपन एंडेड जो है उसके साथ वो बात कर सकता है, खुल के उसके साथ बात कर सकता है. ठीक है, वो कंज्यूमर की जो मेंटेलिटी है उसके बारे में भी रिटेलर को बहुत ज़्यादा पता होता है, क्योंकि रिटेलर उसका जो है उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, फ्रेंडली बिहेवियर होता है, पर्सनल रिलेशनशिप्स होती हैं. सेकेंड वन इज टू क्रिएट डिमांड. रिटेलर डिमांड को क्रिएट करने का काम करता है, क्योंकि रिटेलर के पास जब कंज्यूमर आता है तो रिटेलर उसे मोटिवेट करता है, अट्रैक्ट करता है नंबर ऑफ थिंग्स को परचेज करने के लिए, उसे आइडियाज़ देता है, न्यू कंसेप्ट्स के बारे में उसे इंफॉर्मेशन देता है. तो कंज्यूमर की डिमांड को क्रिएट करने में हेल्प कौन करता है? रिटेलर करता है. थर्ड वन इज लोकल एडवर्टीजमेंट. वैसे तो स्टूडेंट्स होलसेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सारी की सारी एडवर्टीजमेंट को हैंडल करता है, लेकिन लोकल लेवल के ऊपर रिटेलर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एडवर्टीजमेंट को जो है स्प्रेड करने में. रिटेलर को अपने कंज्यूमर्स के थॉट्स के बारे में पूरी नॉलेज होती है. रिटेलर को ये पता होता है कि उसके कंज्यूमर किस तरह से अट्रैक्ट हो सकते हैं. वो होलसेलर को वो सब आइडियाज़ देता है कि किस तरह की एडवर्टीजमेंट हमारे एरिया में की जाए जिससे हमारे कंज्यूमर जो हैं वो मोर जो है अवेयर हो सकते हैं, अट्रैक्ट हो सकते हैं प्रोडक्ट की तरफ. फोर्थ वन इज हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन. रिटेलर जो है वो सिटी, विलेज, कॉलोनीज, अलग अलग एरियाज़ में बहुत जगह पर फैले होते हैं, जिससे होलसेलर और मैन्युफैक्चरर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं नंबर ऑफ रिटेलर्स के पास पहुंच जाते हैं और कंज्यूमर उनसे इजीली जो है परचेज कर सकते हैं. कंज्यूमर परचेज कहाँ से करते हैं प्रोडक्ट को? जहाँ से उनको इजी रहता है, जो नियरेस्ट पॉइंट होता है उनका, वो उसी से परचेज करते हैं. और होलसेलर और मैन्युफैक्चरर के पास पहुंचना हर कंज्यूमर के लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कंज्यूमर जो हैं बहुत लार्ज नंबर में होते हैं, होलसेलर और मैन्युफैक्चरर बहुत लिटिल बिट नंबर में होते हैं. तो इसीलिए होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में एक मिडल मैन का रोल प्ले कौन करता है? रिटेलर. रिटेलर कंज्यूमर के नियरेस्ट पॉइंट पर अवेलेबल होते हैं और जिससे गुड्स के जो डिस्ट्रीब्यूशन में है प्रॉपर हेल्प हो जाती है. नेक्स्ट इज नो नीड टू मीट कंज्यूमर्स. होलसेलर को, मैन्युफैक्चरर को कंज्यूमर से डायरेक्ट कांटेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि कंज्यूमर की नीड, वांट, टेस्ट, कंज्यूमर की डिमांड, हर पॉइंट की इंफॉर्मेशन उन्हें कौन प्रोवाइड करवाता है? रिटेलर प्रोवाइड करवा देता है. इसीलिए होलसेलर की और मैन्युफैक्चरर की कंज्यूमर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं रहती. दैट्स ऑल अबाउट द सर्विसेज टुवर्ड्स होलसेलर्स. Next topic is services towards consumers. First one is supply of goods according to the demand. रिटेलर कंज्यूमर को उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग गुड्स सप्लाई करते हैं, वो उनके नियरेस्ट पॉइंट पर अवेलेबल होते हैं. जैसे ही कंज्यूमर को पर्टिकुलर प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, कंज्यूमर जो है रिटेलर से कांटेक्ट करता है और अपने प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है. सेकेंड वन इज फैसिलिटीज ऑफ परचेज ऑन क्रेडिट. कंज्यूमर को अगर गुड्स परचेज करनी है और ऑन द स्पॉट उसके पास कैश इन हैंड नहीं है, तो रिटेलर्स उनके मिडल मैन होते हैं, उनके नॉन पर्सन होते हैं,
उनके साथ उनकी पर्सनल रिलेशनशिप होती है, फ्रेंडली बिहेवियर रखते हैं। इन सब पॉइंट्स के बिहाफ पर रिटेलर अपने कंज्यूमर को क्रेडिट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं। थर्ड वन इज होम डिलीवरी ऑफ गुड्स। रिटेलर्स के बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो उनके पेट कस्टमर्स होते हैं, रेगुलर कस्टमर्स होते हैं। अपने रेगुलर और पेट कस्टमर्स को रिटेलर्स जो हैं होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज नो फियर ऑफ चीटिंग। रिटेलर और कंज्यूमर के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट होता है और कंज्यूमर अपने फेथ के रिटेलर से ही गुड्स परचेज करता है। इस बिहाफ पर रिटेलर बहुत कम चांस होते हैं कि वो अपने कंज्यूमर के साथ कोई फ्रॉड करेगा, कोई चीटिंग करेगा, क्योंकि रिटेलर को इस बात की पूरी नॉलेज होती है कि अगर वो अपने एक कस्टमर के साथ कोई फ्रॉड या चीटिंग करता है तो उसका इम्पैक्ट उसके नंबर ऑफ कस्टमर्स पर पड़ेगा और उसके बहुत सारे कस्टमर उसे छोड़कर चले जाएंगे। इस फियर से कभी भी रिटेलर जो है वो अपने रेगुलर कस्टमर्स के साथ जो है वो चीटिंग फ्रॉड नहीं करता है। नेक्स्ट इज सप्लाई ऑफ फ्रेश गुड्स। रिटेलर ही एक ऐसा पर्सन है जो आपको फ्रेश गुड्स, जो परिशेबल नेचर की गुड्स हैं, मिल्क, वेजिटेबल्स, फ्रूट, स्वीट्स, इस तरह की गुड्स आपको फ्रेश जो है प्रोवाइड कराने में कौन हेल्प कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में रिटेलर ही हेल्प कर रहा है। अगर होलसेलर को इसके प्लेस पर रख दिया जाए तो होलसेलर कभी भी आपको फ्रेश गुड्स प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि होलसेलर बहुत लिटिल बिट नंबर में होते हैं और रिटेलर्स जो हैं वो लार्ज नंबर्स में होते हैं। नेक्स्ट वन इज स्टॉक ऑफ गुड्स ऑफ एवरी सीजन। रिटेलर जो है अकॉर्डिंग टू सीजन अपने पास गुड्स का स्टॉक रखते हैं। विंटर आ गई है तो विंटर की गुड्स अवेलेबल होंगी, समर आ गया है तो समर की गुड्स अवेलेबल होंगी। इस तरह से अकॉर्डिंग टू द सीजन, जैसे ही सीजन चेंज होता है रिटेलर का स्टॉक भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। नेक्स्ट वन इज फ्री सर्विसेज। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनके ऊपर रिटेलर जो है वो फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर आपने कोई रेफ्रिजरेटर परचेज किया, आपने कोई एसी परचेज किया, ठीक है, तो उनके ऊपर बहुत सारी फ्री सर्विसेज, रिपेयर की फ्री सर्विसेज हैं, इंस्टॉलेशन की फ्री सर्विसेज हैं और अदर सर्विस फैसिलिटीज हैं जो रिटेलर अपने रेगुलर कस्टमर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वन इज क्लोज रिलेशन विद कंज्यूमर्स। रिटेलर और कंज्यूमर जो है उनके बीच में कोई भी मिडल मैन नहीं होता। रिटेलर को अपने कस्टमर के टेस्ट, प्रेफरेंसेस सब के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है, क्योंकि उन दोनों के बीच में क्लोज रिलेशनशिप होती है। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन कस्टमर नॉलेज। रिटेलर अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए उसे न्यू प्रोडक्ट्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। जैसे ही कोई कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, वैसे तो इंटरनेट, टीवी, न्यूज़पेपर में जो है लार्ज स्केल पर एडवर्टीजमेंट किया जाता है, फिर भी एक विजुअल एडवर्टीजमेंट जो है वो प्रोवाइड कौन करता है? रिटेलर। रिटेलर अपने कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए उसे कंपनी ने जो भी न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन देता है, डेमो देता है उसके बारे में, उसके जो सैम्पल पीसीज हैं वो उन्हें प्रेजेंट करता है, दिखाता है कि देखो कंपनी ने ये नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है या किसी ओल्ड प्रोडक्ट में कोई अमेंडमेंट किया है। तो रिटेलर जो है कंज्यूमर को फ्री ऑफ कॉस्ट ये नॉलेज दे रहा है, जिसके पीछे रिटेलर का एक ही बेसिक पर्पस है कि वो अपनी सेल को इंक्रीज करना चाहता है। लास्ट इज फ्री एडवाइस। नंबर ऑफ टाइम्स जो है रिटेलर अपने कंज्यूमर को बहुत सारी फ्री में एडवाइस भी देता है कि आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेंगे, इस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तो इससे ये डिसएडवांटेजेस होंगे। तो इस तरह से बहुत सारी फ्री एडवाइस जब हमारे कंज्यूमर को मिलती हैं तो कंज्यूमर और रिटेलर के बीच में एक पर्सनल रिलेशनशिप ऑटोमेटिक एस्टैब्लिश हो जाता है। तो दीज आर द मेन सर्विसेज provided by the retailer to the consumers. Thank you so much and have a nice day.